आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। यदि आपने इससे पहले वाली क्लासेस को नहीं देखा है तो वह लाइव क्लासेस आप देख सकते हैं, आपको इसी में दिखाई देगी। और आज की जो क्लासेस होने वाली है वह क्लासेस टैली की होने वाली है। टैली यानी कि पीजीडीसी है। पीजीडीसी से पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वह है फाइनेंशियल अकाउंटिंग विथ टैली, जो कि यूनिट 1 का आज सेकंड क्लास है हमारी। यूनिट 1 की फर्स्ट क्लास कल ले ली गई थी, वह वीडियोस भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे और आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हमारी रहेगी वो सभी इसी चैनल के ऊपर रहेगी। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज भी हम ऐसे कई प्रश्नों के उत्तर देंगे आपको, या फिर ऐसे कई प्रश्नों के उत्तर आपको बताएंगे जो आप समझकर उनको अच्छे से अपनी एग्ज़ाम्स में लिख सकते हैं। चलिए आज की क्लासेस को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने है, वित्तीय लेखांकन क्या है? टैली अकाउंटिंग के लाभ एवं हानियों को विस्तार से समझाइए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रश्न आपके सामने है। चलिए अब इसका उत्तर जानते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वित्तीय अकाउंटिंग के अंतर्गत बिजनेस के समस्त दैनिक लेन देन की जर्नल अकाउंट द्वारा अकाउंटिंग की जाती है तथा खाते तैयार किए जाते हैं। इन खातों के द्वारा एक निश्चित समय के बाद बैलेंस शीट तैयार की जाती है तथा अंतिम खाते बनाए जाते हैं। टैली 9.0 में भी इसी प्रकार की अकाउंटिंग का प्रयोग होता है। जैसे कि आप यहाँ सभी जानते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंतर्गत बिजनेस जो होता है उसकी दैनिक लेन देन यानी कि प्रतिदिन की लेन देन जनरल अकाउंट में की जाती है, यानी कि जनरल अकाउंट के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो इसमें आप इस तरह से समझ सकते हैं कि टैली जो ERP 9 होता है, टैली 9 होता है, उसमें भी इसी तरह की अकाउंटिंग का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसे हम थोड़ा सा आगे समझते हैं। अब हम समझते हैं टैली अकाउंटिंग के लाभ। टैली के लाभ, टैली काम करने में बहुत आसान अकाउंटिंग पैकेज है। यह उपलब्ध सभी अकाउंटिंग पैकेज में सबसे अधिक लोकप्रिय अकाउंटिंग पैकेज है। इसके निम्न कारण हैं। टैली एक आसान सॉफ्टवेयर पैकेज है। कंप्यूटर एवं अकाउंटिंग क्षेत्र की बहुत ज़्यादा जानकारी न होने पर भी इसमें काम किया जा सकता है। यानी कि अगर आपको इसकी अच्छे से जानकारी भी न होती है फिर भी आप इस सॉफ्टवेयर में अच्छे से काम कर सकते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए टैली सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर है। इसमें विभिन्न प्रकार से लेजर ग्रुप, अकाउंटिंग वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर का निर्माण किया जा सकता है। यानी कि आप इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए टैली सॉफ्टवेयर उपयुक्त होता है। उसमें आप किसी भी तरह का लेजर ग्रुप बना सकते हैं, अकाउंटिंग वाउचर बना सकते हैं या फिर इन्वेंट्री वाउचर भी बना ही सकते हैं। चलिए नेक्स्ट समझते हैं, बहुत सरल वाउचर एंट्री प्रणाली। यानी कि इसमें जो वाउचर एंट्री प्रणाली है वो बहुत सरल है। वाउचर को सीधे इनवॉइस के रूप में एंट्री की जा सकती है तथा प्रिंट निकाला जा सकता है। इसमें आप वाउचर एंट्री कर सकते हैं सरल तरीके से एवं प्रिंट आउट भी उसकी निकाल सकते हैं। विविध टैक्स की गणना करना बहुत आसान है। यानी कि जितने भी तरह के टैक्सेस होते हैं वो सभी टैक्स की आप इसमें गणना आसानी से कर सकते हैं। भारत में लगने वाले सभी टैक्स के अनुसार वाउचर एंट्री की जा सकती है। इसमें जो भारत में लगते हैं जैसे GST लगता है, TDS लगता है, TCS लगता है, जितने भी तरह के टैक्सेस लगते हैं उन सभी टैक्सेस की वाउचर एंट्री इसमें आसानी से आप कर सकते हैं। एक मिनट थोड़ा सा। कार्य के अनुसार एक से अधिक प्रयोगकर्ता बनाए जा सकते हैं। कार्य से अधिक यानी कि प्रयोगकर्ता का मतलब होता है कि
और से अधिक यूज़र, यानी कि एक से अधिक यूज़र इसमें काम कर सकते हैं। प्रत्येक प्रयोगकर्ता की सीमा निश्चित की जा सकती है, जिससे डेटा के छेड़छाड़ से बचा जा सकता है। चलिए अब हम आगे समझते हैं टेली के नुकसान, यानी कि अभी हमने टेली के फायदे पढ़े, टेली के लाभ पढ़े, अब टेली की हानि पढ़ते हैं, अभी टेली की डिसएडवांटेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 पे आता है, टेली एक कंप्यूटर पर आधारित प्रोग्राम है, इसीलिए इससे अकाउंटिंग का कार्य करने के लिए कंप्यूटर प्रिंटर की आवश्यकता होती है, जिससे लागत बढ़ सकती है। यहाँ पर देखिए इसकी एक हानि भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है कि अगर अपन टेली चलाते हैं तो टेली के साथ साथ हमें प्रिंटर की भी आवश्यकता पड़ सकती है और कंप्यूटर की भी आवश्यकता पड़ती है, तो इससे क्या बढ़ती है, लागत बढ़ती है। ये इसकी एक हानि बताई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेटा यह इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में संग्रहित रहता है, जिसके कारण डेटा का अवांछित प्रयोग की संभावना बनी रहती है। यानी कि यहाँ पे जो डेटा रहता है वह इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में रहता है। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है कि डिजिटल तरीके से, जिसके कारण डेटा का अवांछित प्रयोग की संभावना बनी रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, छोटे मद के लिए भी अलग अलग लेजर की आवश्यकता होती है, यानी कि किसी तरह की छोटी एंट्री रहती है उसके लिए भी आपको अलग अलग लेजर बनाने की इसमें आवश्यकता होती है। डिस्काउंट, सिंपल आदि के प्रावधान नहीं है, यानी कि इसमें यदि आप किसी व्यक्ति को डिस्काउंट देते हैं या फिर आपको किसी डिस्काउंट प्राप्त होता है तो इस तरह के इसमें प्रावधान की सिंपल प्रावधान, डिस्काउंट, सिंपल आदि के प्रावधान नहीं है, यानी कि प्रोविजंस नहीं है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बैकअप प्रणाली एवं डेटा फिर से रिस्टोर करना जटिल है। इसमें जो डेटा रहता है हमारा, उस डेटा को रिस्टोर करना बहुत कठिन होता है, यानी कि उसको रिस्टोर करना थोड़ा जटिल है। इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं। ऑनलाइन प्रणाली में अधिक उपयोगी नहीं है। ये ऑनलाइन की प्रणाली होती है, उसमें टेली अधिक उपयोगी नहीं होता है, वह भी यहाँ पे बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहायता प्रणाली बहुत अच्छी नहीं है। इसकी जो सहायता प्रणाली है वह भी अच्छी नहीं होती है। देखिए अभी हमने समझा है टेली की लाभ एवं टेली की हानियां। तो हमारा जो प्रश्न बनता है वह प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टेली वित्तीय लेखांकन क्या है, टेली अकाउंटिंग के लाभ एवं हानियों को विस्तार से समझाइए। इस प्रश्न का हमने यहाँ पे आपको उत्तर बताया है। इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे सामने एक अगला प्रश्न आ रहा है, जर्नल की परिभाषा दीजिए, जर्नल में लेखा करने के नियमों का वर्णन कीजिए। यह हमारा नेक्स्ट प्रश्न है। चलिए इसको भी हम थोड़ा सा सरल बनाकर समझते हैं। व्यापार के प्रत्येक लेन देन को सर्वप्रथम इस बुक में लिखा जाता है। इस बुक को अकाउंटिंग की प्राथमिक बुक कहा जाता है। इसमें की गई एंट्री कैश बुक या दूसरे बुक में नहीं डाली जाती है, अपितु वह ट्रांजैक्शन खत्म होने के बाद उस से संबंधित बुक में लिखा जाता है। देखिए यहाँ पे जर्नल एंट्री में क्या होता है कि बैंक और कैश की एंट्री नहीं की जाती है, यानी कि जैसे कि यदि आप किसी व्यक्ति को पेमेंट करते हैं और वह पेमेंट आप किसी दूसरे व्यक्ति से लेकर करते हैं तो ऐसी एंट्री आप इसके अंतर्गत कर सकते हैं। जैसे कि राम से पैसे लिए और आपने मोहन को दिए, तो इस तरह इस एंट्री को आप ऐसे कर सकते हैं जैसे कि राम से पैसे लेकर आपने मोहन को दिए। इस तरह से आप इसमें ना अपने कैश दिए हैं ना अपने बैंक से दिए हैं,
राम से लेके आपने मोहन को पेमेंट किया है। चलिए आगे समझते हैं। इसका एक उदाहरण भी है, इसको और अच्छी तरीके से अपन उदाहरण से समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, रामलाल कंपनी ने अपने कर्मचारी को 2000 कुछ काम के लिए दिए, यानी कि 2000 रुपये कुछ काम के लिए दिए। उसकी एंट्री जर्नल बुक में की, उसकी एंट्री जर्नल बुक में की जाती है। बाद में वह कर्मचारी आने के बाद उस 2000 रुपये का हिसाब देता है, तब यह एंट्री विभिन्न में की जाती है। इस बुक की सहायता से हम सफलतापूर्वक एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में रकम स्थानांतरित कर सकते हैं। यानी कि अपन इसमें ऐसा कह सकते हैं कि आप यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री कर सकते हैं या फिर ट्रांसफर एंट्री कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेली में जर्नल वाउचर उपलब्ध हैं जिसमें नॉन कैश एंट्रीज डाली जाती हैं। यानी कि इससे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि नॉन कैश यानी कि आप इसमें कैश अकाउंट का इस्तेमाल यानी कैश अकाउंट का प्रयोग नहीं कर सकते। इसमें अकाउंट टू अकाउंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेली में जनरल वाउचर का विकल्प है। इसे चालू करने के लिए F7 बटन का उपयोग किया जाता है और इसकी एंट्रीज को बैलेंस शीट में प्रदर्शित किया जा सकता है। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पे टेली का एक विंडो खुला हुआ है जिसमें एक एरो दिख रहा होगा आपको। इस एरो पे आप देख सकते हैं कि जनरल वाउचर आपका फंक्शन की F7 से ओपन होता है। तो स्टूडेंट्स, आप सभी ने इस क्लास को अच्छे से समझा होगा। आपसे फिर कुछ मुलाकात होगी एक नई क्लास में। इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद एवं इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इस क्लासेस को शेयर करें ताकि वे भी इस तरह के प्रश्नों के उत्तर दे सकें एवं एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से क्लियर कर सकें। और आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि आप सभी हमारी क्लासेस के फीडबैक कमेंट बॉक्स में बताएं और यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो वह भी कमेंट बॉक्स में बताएं। हम उस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप सभी अपना ध्यान रखिएगा।